नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कावेरी हॉस्टल में रामनवमी के अवसर पर छात्रों के दो गुटों के बीच मेस में नॉनवेज परोसने को लेकर हुए हंगामे और मारपीट से शुरू हुआ विवाद अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर जहां जेएनयू प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, वहीं दिल्ली पुलिस भी मुस्तैदी से काम कर रही है। ऐसे में अब जेएनयू के मेन गेट पर हिंदू सेना की ओर से भगवा झंडे और भगवा जेएनयू के पोस्टरबाजी कर मामले को और तूल दे दिया गया है। तो जेएनयू गेट पर भगवा पोस्टर्स लगाए गए हैं, भगवा झंडे यहां पर लगाए गए हैं। पोस्टर्स में भगवा जेएनयू चस्पा किया गया है। तो नॉन वेज के बाद जेएनयू में जिस तरीके का बवाल हुआ था, वो बवाल अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक के बाद एक अलग तरीके के हथकंडे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और नॉन वेज के बाद जेएनयू में एक नया बवाल देखने को मिला है, जहां पर जेएनयू कैंपस के गेट पर ये भगवा झंडे लगा दिए गए, साथ ही साथ भगवा पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं जिसमें भगवा जेएनयू लिखा हुआ है। तो हिंदू सेना ने ये भगवा झंडे लगाए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से जेएनयू में जो विवाद शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा, और अब हिंदू सेना की अगर बात करें तो भगवा झंडे और भगवा पोस्टर्स यहाँ पर चस्पा कर दिए गए हैं जेएनयू के गेट के बाहर। जी बिल्कुल, जेएनयू के गेट के बाहर हिंदू सेना की तरफ से भगवा झंडे लगाए गए हैं। और जिस तरीके से ये पूरा विवाद सामने आया है उसको लेकर लगातार हंगामा जारी है, क्योंकि ऐसा दूसरी जो पार्टी थी जेएनयू की वामपंथी दल की तरफ से ये कहा गया कि वहाँ पर हॉस्टल में खाने को लेकर जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने मांसाहारी खाने से मना किया और कहा कि केवल हॉस्टल में शाकाहारी खाना ही बनना चाहिए। इसको लेकर विवाद दो गुटों में शुरू होता है जेएनयू हॉस्टल में, और उसके बाद वो मामला बढ़ते हुए एफआईआर तक पहुँच जाता है। एफआईआर दर्ज होती है और अब हिंदू सेना की तरफ से भगवा झंडे भी लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लगातार जो बाकी दलों के नेता हैं वो भी लगातार निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे, कि उनका साफ तौर पर कहना है कि जेएनयू का भगवाकरण करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और यही वजह है कि वहां पर भगवा झंडा दिखाई दिया है। हालांकि देखा जाए तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था उसको लेकर सियासत जोरों पर है, मामला ठंडा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना यही होगा कि ये मामला कहाँ जाकर थमेगा। साहिल, ममता, मामला तो फिलहाल थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और जिस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं उससे तो साफ तौर पर यही जाहिर हो रहा है कि इस मामले को जो संगठन है वो भी ख़त्म करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि एक के बाद एक इस तरीके की जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं उससे ये मामला और ज़्यादा गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। अब जिस तरीके से हिंदू सेना की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भगवा झंडे यहाँ पर लगा दिए गए हैं, पोस्टर चस्पा किए गए हैं, उसमें भगवा जेएनयू लिख दिया गया है, तो एक तरीके का ये संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की गई है कि वो किसी भी हाल में पीछे हटने नहीं वाले। जी बिल्कुल साहिल, कहीं ना कहीं इस झंडे के जरिए ये बताने की कोशिश जरूर की गई है कि मामला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला है नहीं, क्योंकि देखा जाए तो जेएनयू पढ़ाई के लिए है और बहुत मशहूर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर सियासत होती है वो भी जग जाहिर है। और उसी का नतीजा है कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से हॉस्टल में हंगामा हुआ, उसके बाद हनुमान चालीसा भी किया गया, सुंदरकांड का पाठ कराया गया वहाँ पर, और उसके बाद अब जिस तरीके से हिंदू सेना की तरफ से भगवा झंडे लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इशारा साफ है। और अगर कांग्रेस पार्टी या फिर अन्य विपक्षी दलों की बात करें साहिल, तो उनका यही कहना है कि आखिरकार ये जो भगवा झंडा है वो किसके शय पर लगाया गया है, क्योंकि देखा जाए तो जेएनयू को राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए, पढ़ने की जगह है। छात्र छात्राएं वहाँ पढ़ाई करते हैं, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि वहाँ पर पढ़ाई कम, राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। और देखा जाए तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी शांत होने या फिर पीछे होने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है देखकर, तमाम परिस्थितियों को देखकर। और अब जिस तरीके से भगवा झंडा वहां पर दिखाई दिया है, हिंदू सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि भगवा झंडा लगाया गया है, तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार ये मामला कहां तक पहुंचता है, क्योंकि कोई भी दल, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या फिर लेफ्ट जो ग्रुप है वहाँ के उनकी तरफ से हो, तो कोई भी पीछे हटने को इस पूरे मामले को लेकर तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर सियासत की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को शांत करने के बजाय बयान देकर मामले को और भी तूल पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
जी ममता, और वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जिस तरीके से ये झंडे लगाए गए हैं और पोस्टर चस्पा किए गए हैं, भगवा जो जिस तरीके से मैसेज भी यहाँ पर दिया गया है कि भगवा जेएनयू, और जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है उसमें अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है और अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होने की उम्मीद? जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी जो पूरा कांड जेएनयू में सामने आया था उसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर दाखिल किया गया था। और अगर भगवा झंडे की बात करें तो फिलहाल अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने क्या कोई मामला दर्ज किया है। जाहिर सी बात है, ये मामला सामने आया है, कोई शिकायत दर्ज कराई जाएगी तो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर छानबीन जरूर करेगी। लेकिन देखना यही होगा कि लेफ्टिस्ट जो ग्रुप है वो कब तक इस पूरे मामले को लेकर कंप्लेन करता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जाँच तभी करेगी जब कोई शिकायत आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले को लेकर दर्ज कराया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से कैंपस के बाहर भगवा झंडा दिखाई दिया है, उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही किसी न किसी की तरफ से शिकायत की जाएगी और उसके बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन भी करेगी, तहकीकात करेगी कि आखिरकार जेएनयू में भगवा झंडा किसने लगाया। चलिए ममता, बनी रही है हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।